सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम उन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जिन कंट्रीज़ का वीज़ा इजी आ जाता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जहां से हमें वीज़ा इजी मिल सके। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं कंट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से ये रहता है कि जो भी हमारी वीडियोस आती हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी और हमें भी मोटिवेट मिलता रहता है और हम भी नई वीडियोस आप तक लेके आते रहे। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, हम उन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जिनका वीज़ा ईजी आता है। ईजी वीज़े का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी प्रोफाइल ओके है तो आपका वीज़ा आ गया। ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रोफाइल ओके नहीं है आपको वीज़ा तब भी मिल जाए। यदि मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि हम शेंगन की बात करें तो शेंगन में कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं कि वहाँ पे आप प्रोफाइल अच्छी भी लगाएंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी होती हैं जहाँ पे मीडियम फाइल भी जाए तो उसको वीज़ा मिल जाता है। बट ऐसा नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं है प्रॉपर और आपको फिर भी वीज़ा मिल जाए, ऐसा कहीं नहीं होगा। आपको उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। अभी कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी होती हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती। लाइक दुबई में आपका जस्ट पासपोर्ट और फ़ोटो चाहिए, साथ में आपको पैन कार्ड लगाना है और आपका वीज़ा आ जाता है। अब बात करते हैं दुबई में। दुबई में आपको पासपोर्ट और फ़ोटो चाहिए, आपका वीज़ा आ जाता है। थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा चाहिए तो उसके लिए आपको पासपोर्ट, फ़ोटो और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसके बिहार पे आपका वीज़ा आ जाता है। तो ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपको इनकम प्रूफ नहीं दिखाने हैं, आपको कुछ फाइनेंशियल अपनी स्टेटस नहीं दिखाना है इंडिया में, आपको ये प्रूफ नहीं करना है कि आप इंडिया वापस क्यों आओगे, तो इतना प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वीज़ा ईजिली आ जाता है। इसी तरीके से रशिया का वीज़ा भी बड़ी ईजिली आ जाता है। वहाँ पर भी आपको जस्ट पासपोर्ट और फ़ोटो ही चाहिए होती है और आपको वीज़ा ईजिली मिल जाता है। बट कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो इन कंट्रीज़ के लिए नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, शेंगन के लिए, यूके के लिए, कनाडा के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट कहीं रहता है कि इन कंट्रीज़ का हमें वीज़ा मिले और हम वहाँ ट्रैवल करके आएँ, या किसी का प्लान है वहाँ मूव होने का तो उनका फिर भी एक प्लान रहता है कि हम उस कंट्री में वीज़ा लगाएं जहाँ से हमें वीज़ा ईजिली मिल जाए, ऑलमोस्ट हमें 100% वीज़ा मिल जाए। क्योंकि ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कोई ऐसी कंट्री बताओ हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि हमें 100% वीज़ा मिले ही मिले। तो 100% वीज़ा आप चाहते हैं तो आप रशिया में अप्लाई करें कि ऑलमोस्ट 100% आता है, बट हर किसी को वीज़ा मिले रशिया में भी तो श्योर नहीं है, कोई वहाँ पे भी रिफ्यूज़ ज़रूर होता होगा। दुबई के वीज़ा भी किसी किसी के रिफ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पर और आपकी प्रोफाइल पर। अभी दुबई में डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए फिर भी कईयों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। वो कारण होते हैं उनका कोई रिकॉर्ड होगा, या उनके पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, या एप्लीकेशन फॉर्म सही नहीं फिल किया गया, तो कोई भी मिस्टेक होने की वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अभी 5 ईयर के जो मल्टीपल एंट्री दुबई के वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट तो नहीं ज़्यादा चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट, फ़ोटो और आपकी बैंक स्टेटमेंट जानी है उसमें। फिर भी उसमें वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, बहुत वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं जो 5 ईयर के मल्टीपल वीज़ा अप्लाई कर रहे थे। तो अभी कोई भी मल्टीपल वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि इसका रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है अब कंट्री पे, क्योंकि वहाँ प्रोफाइल तो अच्छी भी जा रही हैं, कोई वो इनकम प्रूफ नहीं मांग रहे, ITR आपसे नहीं मांग रहे, फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो ये है एक ट्रेंड जो वीज़ा ऑफिसर का, कि वीज़ा ऑफिसर को वीज़ा नहीं देना है। सेम लाइक हर कंट्री में रहता है। आज की डेट में कोविड की सिचुएशन है, अभी हम बात करें फॉर एग्जांपल किसी एक कंट्री की, शेंगन में किसी कंट्री को एक सिर्फ लिमिटेड पीपल ही वहाँ बुलाने हैं और वो वहाँ पे अभी रश ज़्यादा नहीं चाहते, तो उन्होंने कंट्रीज़ के अपने वीज़ा तो ओपन कर दिए, एप्लीकेशन नंबर बहुत इंक्रीज़ हो गया, बट उनकी एक लिमिट है कि उनको इतने ही वीज़ा इशू करने हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वीज़ाज जो है वो कम इशू होते हैं और रिफ्यूज़ल रेट जो है बढ़ जाता है। सेम लाइक हर कंट्री में ऐसा ही कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जरूर रहता है, क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन में ये चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। वो अपनी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म नहीं प्रमोट करेंगे, टूरिज़्म उनको चाहिए, वो बिल्कुल उसे क्लोज़ नहीं कर सकते।
सकते, बट वहाँ पे वो रश भी नहीं कर सकते। तो इस केस में वीज़ा रेशियो जो है वो थोड़ी कम चल रही है। यहाँ पर वीज़ा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। बट बहुत अच्छी प्रोफाइल कहने का मीन्स ये है कि उनकी भी ऐसी गारंटी नहीं कि उनको वीज़ा मिलेगा, बट डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल और वीज़ा ऑफिसर पर। अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी प्रोफाइल है उन्हीं को वीज़ा आ रहा है, प्रोफाइल वीक वालों को भी वीज़ा मिल रहा है। क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा था पहले, हम कोविड से पहले की बात करें तो शेंगन में फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इनका वीज़ा रेशियो बहुत ऊपर रहता था। बट अभी जो फ्रांस का वीज़ा सक्सेस रेट है बहुत नीचे आ गया, और स्पेन का जिसका वीज़ा रेशियो बहुत कम रहता था उसका भी वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये उल्टा होने का रीज़न है कि स्पेन में एप्लीकेशन कम है, फ्रांस में ज़्यादा है। फ्रांस में एप्लीकेशन ज़्यादा होने की वजह से रिफ्यूज़ल ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेन में एप्लीकेशन ही कम जा रही है तो वहाँ पे वीज़ा ज़्यादा इशू हो रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड होता है। इस केस में आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको वीज़ा अप्लाई करना है, पहले आप देखें कि कहाँ पे कैसा ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना वीज़ा अप्लाई करें, फिर आपको वीज़ा ईजिली मिल सकता है। आज की डेट में बात करें तो स्पेन का वीज़ा रेशियो अच्छा है, ग्रीस का वीज़ा रेशियो अच्छा है, चेक रिपब्लिक का वीज़ा रेशियो भी अच्छा है। यदि शेंगन में जा रहे हैं तो इन कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड के भी वीज़ास आ रहे हैं, बट थोड़ा सा ट्रेंड उनका डाउन है कोविड से पहले यदि हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि उन कंट्री से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, फ्रांस से और स्विट्ज़रलैंड से कि बहुत ज़्यादा वीज़ा रेशियो रहेगा। बट अभी वहाँ पे इतना ज़्यादा वीज़ा रेशियो नहीं है। जितना आपको वीज़ा रेशियो स्पेन में, ग्रीस में या चेक रिपब्लिक में देखने को मिल सकता है उतना आपको वहाँ नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात करें यूके का जो ट्रेंड इस बार टूरिस्ट वीज़ा का रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। यूके ने अभी वीज़ास बहुत इशू किए हैं टूरिज्म में। तो आप हमेशा ट्रेंड चेक करें, ट्रेंड कैसा है, और अपनी प्रोफाइल जरूर चेक करें कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। अभी यूके का ट्रेंड अच्छा है, यूके में वीज़ास बहुत आ रहे हैं। ब्राज़ील का ट्रेंड पहले बहुत अच्छा रहा था, अब दोबारा से ट्रेंड बहुत अच्छा हो गया, अभी फिर ब्राज़ील वीज़ा बहुत इशू कर रहा है। टर्की का पहले बहुत अच्छा था, फिर बीच में उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ किए, अब फिर टर्की जो है वीज़ास काफ़ी इशू कर रहा है। इसी तरीके से कनाडा ने भी अपने टूरिस्ट वीज़ास जो है ओपन किए हुए हैं, वहाँ पे भी वीज़ा रेशियो जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी बायोमेट्रिक डेट्स जो पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पहले जो बायोमेट्रिक डेट्स थी वो नहीं मिल रही थी। आप फाइल एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर रहे थे बट साथ में आपको बायोमेट्रिक डेट्स जो थी वो नहीं आ रही थी। बट ये केस अब चेंज हो चुका है, अब आपको बायोमेट्रिक डेट्स बड़े इजीली मिल रही हैं। आपको विद इन 2 और 3 डेज़ के बाद की और विद इन वीक में आपको अपनी बायोमेट्रिक डेट मिल जाती है। अभी कनाडा में आपके बायोमेट्रिक जल्दी हो जाएंगे, उसके बाद 2 से 3 महीने में आपको वीज़ा भी अपने मिल सकते हैं। तो कनाडा भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बट उसके लिए आप अपनी प्रोफाइल को एनालाइज करें। यदि आपकी प्रोफाइल अच्छी है देन कनाडा में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इजी वीज़ा का यहाँ पे यही मतलब है कि पहली बात आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, साथ में उस कंट्री का ट्रेंड अच्छा हो। यदि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, ट्रेंड अच्छा है, तो आपका वीज़ा इजीली आ सकता है। तो आप अपनी प्रोफाइल एनालाइज करें, ट्रेंड चेक करें कंट्री का, देन अप्लाई करें। और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने टूरिस्ट वीज़ास ओपन कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप आज की डेट में अप्लाई करना चाहें तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका भी वीज़ा रेशियो जो कोविड से पहले था बहुत अच्छा रहा था, अब उनके वीज़ा स्टार्ट हो चुके हैं और उनको टूरिज़्म बहुत चाहिए आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है और उनको स्टूडेंट वीज़ास भी काफ़ी चाहिए। तो एट द टाइम ऑस्ट्रेलिया के पास लेबर नहीं है, उनको बहुत प्रॉब्लम इस चीज़ की फेस करनी पड़ रही है, तो उनको ये चीज़ चाहिए, उसके लिए स्टूडेंट्स भी चाहिए, इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए टूरिज़्म भी चाहिए। तो ये आज की डेट में रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट हर कंट्री की। तो आज की डेट में बहुत बेस्ट टाइम है टूरिज़्म अप्लाई करने का, बट आपकी प्रोफाइल बेस्ट होनी चाहिए। प्रोफाइल बेस्ट है, आपने सही तरीके से लगाई है, आपकी आइटनरी अच्छी है, कवरिंग लेटर आपका सही है, तो आपको वीज़ा इशू हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।